जय हिंद दोस्तों, टैग रीडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। बात करने वाले यहाँ पर एक ऐसे शेयर के बारे में बात करने वाले हैं जिसके अंदर ज़बरदस्त तेज़ी बनी है और इस शेयर को लगातार कवर किया जा रहा है, लगातार कवर किया जा रहा है और बताया जा रहा था कि इस शेयर के अंदर बड़ा पोटेंशियल है। तो कल मैंने इस शेयर को कवर किया था। तो जो वीडियो अभी बनने वाली है इसमें काफ़ी सारे शेयर कवर किए जाने वाले हैं, लेकिन कल जो शेयर कवर किया था और आपको बताया था उसके अंदर आज बड़ी ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली है। तो टॉपिक मैंने इसका कल रखा था कि 135 रुपये से सस्ता शेयर अगला बजाज फाइनेंस बनेगा, अलर्ट हो जाइए। तो आज ज़बरदस्त तेज़ी शेयर के अंदर बन गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैंने शॉर्ट टर्म की बात करी थी, मैंने लॉन्ग टर्म की बात करी थी। भाग गया, ये एक मान सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी आपको मिल गई, आधार कुछ नहीं है। लेकिन कुछ लोग ये सोच कर आते हैं कि कल शेयर बताया आज भाग जाता है, तो चलिए त्यागी ट्रेंड टिप्स को फॉलो कर लेते हैं। बिल्कुल गलत नहीं, यहाँ पर लॉन्ग टर्म की बात की जाती है। कॉल पुट इंट्राडे के अंदर तो बिल्कुल आपको जाना ही नहीं है और यहाँ पर बड़े प्यार के साथ आपको काम करना है। जल्दीबाजी कुछ नहीं करनी है, शेयर को अच्छी गिरावट पे खरीदो। ऐसे शेयर जो भाग रहे हैं, बढ़िया मजबूत, मार्केट कैप कम है, उनका फंडामेंटल ठीक है, उनको खरीद के होल्ड करो। सिंपल तरीके से काम करना होता है। लेकिन फिर भी आप फंसे पड़े हैं एक जाल के अंदर, माया के अंदर फंसे पड़े हैं, मन पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है। देखिए, अगर ऐसे ही छोड़ोगे अपने मन को तो ये बर्बाद कर देगा आपको। ये सीधा ले जाके कॉल पुट इंट्राडे के अंदर छोड़ देगा, ह्यूज क्वांटिटी मारने पे मजबूर करेगा आपको। इसको आप फ्री नहीं छोड़ सकते। ये कुछ समय के लिए, 1-2 सेकंड के लिए ऐसा आपके मन पे छाएगा कि आपको बाद में याद आएगा कि मैंने इतनी क्वांटिटी क्यों मार दी। और उसके बाद कहेगा नहीं मत बेच, और कुछ दिनों बाद कहेगा भाई यार गलती हो गई, क्या करें। ठीक है, तो ये ऐसे मन आपका फंसाएगा आपको। ठीक है, तो इस पे कंट्रोल करना है आपको, स्टॉक, खासकर स्टॉक मार्केट में। और दूसरे में आप कंट्रोल नहीं भी करते, वैसे तो पूरी लाइफ में आपको कंट्रोल करके चलना चाहिए, मन को ऐसे ही खुला नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन फिलहाल स्टॉक मार्केट में बड़ा रिस्ट्रिक्शंस है। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये डायरेक्टली जो मन है आपका किससे कनेक्ट कर रहा है, यहाँ पर आपके फाइनेंशियल हिट पर कर रहा है। ठीक है, आपका मन था पढ़ाई करने का, लेकिन आप खेलने के लिए चले गए, चलेगा, वहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अगले दिन पढ़ सकते हैं। ठीक है, आपका मन था जॉब जाने के लिए, ड्यूटी के लिए, आज नहीं गए, आप 2 दिन तक नहीं गए, ठीक है, आपकी 2 दिन की सैलरी कट गई। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या पूरा का पूरा कैपिटल साफ हो सकता है आपका, अगर मन पे आपने कंट्रोल नहीं किया। 5-5 लाख रुपए एक दिन के अंदर खत्म कॉल पुट के अंदर, इसलिए कंट्रोल करना जरूरी है। चलिए देख लेते हैं कौन से बढ़िया शेयर हैं जो भाग रहे हैं और जो आपको लगातार अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं और लगातार आपको बताया जा रहा है। लेकिन रिकमेंडेशन कोई भी नहीं है किसी भी शेयर की, आप मेहनत करें जैसे मैं मेहनत करके आपको बता रहा हूँ, उसके बाद सुने, देखें। चलिए, तो दोस्तों शेयर का नाम है जियोजीत फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड। सिर्फ 1 महीने के अंदर इसने देखिए 50% के रिटर्न बना के दे दिए हैं और लगातार आपको बताया गया। ऐसा नहीं, लगातार क्यों बताया गया आपको, उसके पीछे का बड़ा कारण है कि इस कंपनी का मार्केट कैप सिर्फ 3,600 करोड़ का है। कितना? 3,600 करोड़ का मार्केट कैप, प्लस इस कंपनी के फंडामेंटल्स, साथ ही इस कंपनी का 5 साल का चार्ट पैटर्न देखें तो नीचे की साइड में एक गिरा हुआ था और उसके बाद ये यू शेप बना रहा। ठीक है, यहाँ से मैंने बोला था कि ये यहाँ से जंप मारेगा ऊपर की साइड में। ठीक है, नीचे गिरा, नीचे अच्छा खासा भी यहाँ पर आपका पैसा बना के दे रहा है। ठीक है, तो यही होता है कि जब लोग परेशान हो जाते हैं। इसके अंदर देखिए क्या चीज़ें देखने को मिल रही है। ये शेयर के अंदर तेजी बनी, लोगों ने खरीदा, शेयर नीचे गिर गया, आप बेच कर निकल गए, काफ़ी दिन तक परेशान करके रखा, लोगों ने बेच दिया, फिर नीचे गिर गया, फिर परेशान करके रखा, फिर अच्छी खासी तेजी बन गई। ये बड़े प्लेयर का माइंड है, इसको रीड कर लीजिए। ऐसे ही होगा ज़्यादातर शेयर के अंदर आपको। देखिए ऐसे ही किसके अंदर हुआ, आईआरसीटीसी के अंदर, ऐसे ही किसके अंदर हुआ, देख लीजिए। इतने सारे शेयर्स हैं जिनके अंदर सेम यही चीज़ हुई है, कुछ अलग चीज़ नहीं हुई, सेम बिल्कुल पैटर्न, बिल्कुल यही कि शेयर का नीचे गिरना, गिरने के बाद ऊपर भागना, सेम बस यही चीज़ें देखने को मिली है। ठीक है, क्या बात समझ में आ रही है? जी हमारी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। देखिए समझने के लिए बहुत कुछ है, ना समझने के लिए कुछ भी नहीं है, ना समझने के लिए कुछ भी नहीं है। तो देखेंगे यहाँ पर अच्छा खासा शेयर था। चलिए देख लेते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स। तो दोस्तों अगर देखने की कोशिश करते हैं जियोजीत फाइनेंशियल के अंदर, जून क्वार्टर, एक साल पहले 110 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 144 करोड़ का, उसके बाद 152 करोड़, उसके बाद 208 करोड़, उसके बाद 181 करोड़। ठीक है, इसी तरह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज भी देख सकते हैं, 39%, 29%, अभी देखिए 42% था। चलिए प्रॉफिट आप देख सकते हैं 22 करोड़ का, उसके बाद 37 करोड़, 38 करोड़, 52 करोड़, 46 करोड़। सारी चीज़ समझ में आ रही है आपको? ठीक है, तो देख लीजिए कि पैसा कैसे बनता है और कैसे आपको रिसर्च करनी होती है।
तो दोस्तों जो मुझे लगता था सबसे पहला टारगेट 150, वो तो आज कंप्लीट हो चुका है। अब क्या करें, देखिए बीच बीच में गिरेगा, बीच में गिरावट मिलेगी आपको, ठीक है। लॉन्ग टर्म में 200-250 रुपये, ठीक है। अब जिन्होंने खरीदा था उनका फ़ायदा बन गया। अब आप ये चीज़ देख कर कि 15% तेज़ी बन चुकी है, अब हम खरीद लें, क्या फ़ायदा मेरे भाई। खरीदना तो गिरावट पे पड़ता है, या रुका हुआ शेयर हो वहाँ खरीदना होता है। शेयर की कोई कमी नहीं है, लेकिन कमाल की बात यह है कि जिन्होंने सही तरीके से खरीदा, खरीद के समय दिया, टाइम दिया, उनका आज पैसा बनना। अगर आप बनाना चाहते हैं पैसा, तो फिर गिरावट होने दें, थोड़ा थोड़ा खरीद के इकट्ठा करें, लंबा समय दें, पैसा बनेगा। समझ बात आ रही है। चलिए अगला शेयर देख लेते हैं। दोस्तों अगला शेयर है HFCL। अगर इस शेयर की बात करते हैं तो देखिए 152 रुपये का भाव यहाँ पर चल रहा है इस शेयर के अंदर। लगभग 3.5 रुपये की 3.5% की तेज़ी है। अभी भी नीचे देखिए बीच में गिरता है, गिर के अपॉर्चुनिटी देता है, मौका देता है, लेकिन आप कहते हैं कि हमें तो पैसा बनाना ही नहीं है। देखिए इसको भी कवर करने के पीछे का कारण क्या था, आप मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखिए इसका। देखिए कितना गिरा हुआ, कितने समय से इसने परेशान करके रखा लोगों को, ठीक है। अब धीरे धीरे क्या है, कंपनी ने अभी देखिए BSNL ने एक कॉन्ट्रैक्ट दिया था, कंपनी ने कंप्लीट कर दिया उसको, ठीक है। अगर देखें तो यूरोपियन कंट्री के अंदर इस कंपनी पे किसी तरह की एंटी डंपिंग ड्यूटी नहीं लगाई गई है, जबकि चाइना वाले प्रोडक्ट पे, चाइना वाली कंपनियों पर बहुत ज़्यादा एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जा रही है। तो वहाँ पर भी खुला ऑफर मिल रहा है कि आइए काम कीजिए यहाँ पर, क्योंकि इंडिया वाली कंपनी ऐसा नहीं करती कि जिस देश के अंदर काम कर रही हैं कि उस तरह का कोई ऑफर दें कि वहाँ पर पूरी तरीके से उस देश की कंपनियों को ख़त्म कर दिया जाए। वो काम है चाइना का। वो चाइना काम है कि सस्ते दाम पर देना और देकर फिर बाद में जियो की तरह महंगे महंगे रिचार्ज करना, वो काम चाइना का है। देखें तो ये कंपनी डिफेंस सेक्टर के अंदर भी काम करती है, बहुत सारी चीज़ें बनाती है जो डिफेंस में इस्तेमाल की जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या है, ये कंपनी टेलीकॉम के अंदर कंपनी काम करती है, ठीक है। बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, बड़ा शानदार मौका मिल रहा। देखिए एक बार मौका नहीं मिला, कोई ये नहीं कहेगा कि हमें एक बार मौका मिला है। देखिए ऊपर जाता है फिर नीचे गिरता है, ठीक है। हर किसी को मौका मिला है, मौके का कोई फ़ायदा ही नहीं उठाए तो बात एक अलग है जी। कितना मार्केट कैप है देख लीजिए, मार्केट कैप तो धीरे धीरे बढ़ ही रहा है, 22,000 करोड़ का मार्केट कैप हो गया। देखिए आप बैठे रहेंगे, शेयर थोड़ी ना बैठा रहेगा, ठीक है। आप इधर उधर की बातें कीजिए, मत कीजिए रिसर्च, खोइए इधर उधर, घूमिए जितना घूमना है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होता है, मेहनत करनी होती है। देखिए जब आप किसी जॉब के लिए इतनी मेहनत करते हैं, दिन रात इतनी मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा कर देना। पढ़ाई की, पढ़ाई में भी आपने 3-3 4-4 ट्यूशन लगा के रखे हैं, कोचिंग अलग की, उसके बाद भी ऑफिस के अंदर लगातार कंटिन्यूसली आप जा रहे हैं। और खासकर प्राइवेट जॉब के अंदर पता नहीं घर भी जाए कितना दिन हो जाता है, ठीक है। 2-2 3-3 महीने तक घर तक नहीं जाते हैं लोग। सिर्फ दीपावली, होली या कोई त्यौहार आया, नहीं तो लोगों को 20-20 साल हो जाते हैं, पूरी जवानी निकल जाती है लोगों की। लोगों की पूरी जवानी चूस लेती हैं कंपनियां, ठीक है। अगर उतनी मेहनत यहाँ पर कर ली जाए, यहाँ पर सिर्फ एक ही है, कॉलपुट खेलूंगा, इंटरडे खेलूंगा, मेहनत कुछ करूंगा नहीं, कंपनी के बारे में थोड़ी सी भी मेहनत नहीं करूंगा, गूगल पे सर्च भी नहीं करूंगा HFCL का काम क्या है, करूंगा ही नहीं। बहुत अच्छी बात है, मत कीजिए। कंपनियों के बारे में गूगल पे हर चीज़ अवेलेबल है, थोड़ा डालोगे अबाउट HFCL, ठीक है, तो कंपनी के बारे में जानकारी आएगी, उसको पढ़ोगे, थोड़ी सी जानकारी मिलेगी। लेकिन नहीं, बस एकदम से करना है। चलिए देख लेते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स। तो दोस्तों अगर बात करते हैं HFCL की, तो देखिए जून क्वार्टर में 995 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 1111 करोड़, 1032 करोड़, 1326 करोड़, उसके बाद देखेंगे 1158 करोड़, ठीक है। इस तरीके से कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है। अब देख लीजिए नेट प्रॉफिट की अगर बात करते हैं तो कंपनी का नेट प्रॉफिट कितना था, 76 करोड़ का, उसके बाद 70 करोड़, 82 करोड़, 109 करोड़, उसके बाद 111 करोड़। लगातार कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है। चलिए अब कर्ज को भी लेके देख लीजिए, कर्ज की दिक्कत है क्या कंपनी में, नहीं है। रिजर्व्स देखिए सबसे पहले कितना है कंपनी का, रिजर्व देखेंगे 3,812 करोड़ का। बोरोइंग कितनी है, 991 करोड़ की। तो क्या बात समझ में आ रही है जी, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखिए समझने के लिए बहुत कुछ है, ना समझने के लिए कुछ भी नहीं है। HFCL की अगर बात करते हैं, बढ़िया शानदार कंपनी है। बात करें टोटल एसेट्स भी देखिए कंपनी के कैसे बढ़ रहे हैं, ये देखिए 5,200 रुपये, देखिए यहाँ पर 5,200 करोड़, उसके बाद 5,100 करोड़, 5,400 करोड़, उसके बाद देखिए 6,487 करोड़, ठीक है। क्योंकि इस तरीके से कंपनी की परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। तो FIDIs की भी होल्डिंग अच्छी खासी है कंपनी के अंदर, देख सकते हैं यहाँ पर। प्रोमोटर की होल्डिंग कितनी है, 37%, कितनी है, 37%। FIs कितने थे, 8%, कितने रह गए, 7%। DIs कितने थे, 4%, कितने हो गए, लगभग 7.5%। तो FIs का पैसा DIs पे चला जाए, DIs का पैसा प्रोमोटर पे चला जाए, प्रोमोटर का पैसा FIDIs पे चला जाए तो चलेगा। समझ बात आ रही है। तो देख लीजिए आप ही के सामने है, लगातार इस शेयर को बताया आपको कि फोकस कर सकते हैं, अच्छा पैसा आपको बना के दे रहा, आगे भी दे सकता है। तो जिन्होंने
अभी खरीदा उनका बन चुका है, ठीक है। अब जिनके बन चुके हैं वो अब थोड़ा सा ध्यान दें, गिरावट पे देखें, गिरावट की तैयारी करें। मैं तो बोलता हूँ कि यहाँ से गिर के यहीं पर आ जाए तब भी पैसा बन जाएगा, लेकिन कुछ लोग डरते हैं, घबराते हैं। गिरावट की तैयारी अगर आप कर लो, गिरावट की तैयारी, तो पूरा स्टॉक मार्केट आपके पैरों में गिर के नाचने लगेगा। पूरा स्टॉक मार्केट पैरों पे गिर के नाचने लगेगा। अभी तक क्या है कि 100 में से अगर मैं रिसर्च अपनी बताऊं तो 90% लोग गिरावट के बारे में 1% भी सोचने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जिसने भी आगे कदम बढ़ाया है और इन दिक्कतों का सामना करते हुए आगे जो बढ़ा है, वो आज की डेट में सक्सेस के ऊपर बैठा हुआ है, सक्सेस के सिर पर बैठा हुआ है। उसको पता चल गया स्टॉक मार्केट से पैसा कमाया कैसे जाता है। स्टॉक मार्केट का नाम सुनते ही एक बवंडर आ जाता है कि पैसा खत्म। किसी के सामने कहोगे ना, वो कहेगा भाई स्टॉक मार्केट मतलब अब तो तू सब कुछ बेच देगा, अब तो तू सब कुछ बेच देगा, जुआ, ये बोला जाता है। अपने आप को बैलेंस रखिए, बिल्कुल सैलरी आ रही है उतना ही पैसा लेकर आए जितना ज़रूरी है। SIP करें, लॉन्ग टर्म की तैयारी करके चलें, तब पैसा आपका बनेगा। यहाँ पर एकदम जल्दीबाजी में नहीं त्यागी टेनेटिव्स के जियोजीत फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड को कल आपने बताया, आज वो भाग गया, हम तो बस अब ऐसे करेंगे, आप बताओगे हम खरीदेंगे। देखिए, बताने बहुत ऐसे शेयर हैं जिनको मैं अभी बता रहा हूँ वो नहीं भागे। इस चीज़ की गलतफहमी है। हाँ, ज़्यादातर शेयर भाग गए हैं। अगर आप देखें तो IRFC की बात करें, RVNL की बात करें, IRCTC की बात करें, ये सब शेयर भागे हैं। इसके अलावा बहुत सारे टाटा पावर को तो नीचे की साइड से 40, 50, 60, 100, 150 सब पे कवर किया। अदानी पावर को भी नीचे से कवर किया। जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई 137, तब भी बोला डरो मत, कम पैसा लगा के छोड़ दो। अगर ज़्यादा, जब भी कभी आपको लगे ना कि कंपनी गिरी है, अपॉर्चुनिटी मिली है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो डरना नहीं, वहाँ पर कम पैसा लगा दीजिए। सबसे बेस्ट तरीका स्टॉक मार्केट की टांग तोड़ने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि डरना बिल्कुल नहीं है, डरना 0% है। करना क्या होता है कि आगे बढ़ना होता है। क्या करना होता है? आगे बढ़ना होता है। लेकिन हमारा आगे बढ़ने को मन करता नहीं है, जिसकी वजह से पैसा नहीं बनता है, ठीक है। तो कंपनी के अंदर तो जान है। अब जब जान है तो आगे भी आपको तेज़ी देखने को मिल सकती है। चलिए, अगला शेयर है कैस्ट्रॉल इंडिया। 1 नंबर के फंडामेंटल, पिछले 5 साल में कोई खास अभी भागी नहीं है कंपनी। देख लीजिए, बिल्कुल रुकी हुई, शांत बैठी। अब बिल्कुल पूरा ड्रामा है, भाई बेच दे। बार बार शेयर बोला बेच के निकल जा भाई, मुझे ऊपर जाना है। तू बेच के निकल, तेरे अंदर पेशेंस लेवल नहीं है। बार बार आपसे बोल रहा है शेयर ये कि तू बेच के निकल जा, तू बेच के निकल जा। यहाँ वाले लोगों से कह रहा है कि बेच के निकल जाइए। लेकिन कुछ जिद्दी लोग हैं, बैठे हुए हैं, और वो अच्छा पैसा बना के ले जाएंगे। देखिए, जब तक कोई शेयर बहुत लंबी दूरी करता है, उससे पहले शेयर गिरता है, बढ़ता है, गिरता है, बढ़ता है, बहुत बड़े ड्रामे करेगा, तब जाके आपका पैसा बनेगा। आसान नहीं होता है स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना। खासकर तो तब आप टूट जाते हैं जब कोई शेयर गिर जाता है और आपके पास नीचे खरीदने के लिए पैसे नहीं होते। याद रख लीजिए, इसको रट लीजिए मेरी। अगर कोई शेयर गिरा है और आप लगातार वीडियोस देख रहे हैं और आज की डेट में आपके पास मनी मैनेजमेंट के नाम पर कुछ नहीं है, आपने खरीदने की कोई तैयारी नहीं करी है, तो आज आपको मेरी बात याद आएगी कि त्यागी ट्रेडिंग हर वीडियो के अंदर ये बात बताता है कि आपको टुकड़ों टुकड़ों में खरीदना है, एक बार में नहीं खरीदना है। मेरी बात सबको याद आती है, लेकिन कब? जब वो फंस जाते हैं। जब वो फंस जाते हैं, उनके पास नीचे पैसा नहीं रहता है, तब याद आती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हाँ हम फंस के हमने थोड़ा थोड़ा खरीदा, उसके बाद हमारा अच्छा पैसा बन रहा है। बहुत सारे शेयर्स हिंदुस्तान यूनिलीवर के अंदर लोग तारीफ कर रहे हैं, बढ़िया अच्छा पैसा आप हमारा बन रहा है, ठीक है। इन्फोसिस के अंदर कि हमने बहुत अच्छा होल्डिंग करा, समय दिया, टाइम दिया, हमारा अच्छा पैसा बन रहा है। ऐसे शेयर जो नीचे गिरे, गिर कर ऊपर गए। लेकिन कौन? जो बिजनेस को समझ रहे हैं, देख रहे हैं सारी चीज़ें, उनका पैसा बन रहा है। जो सिर्फ मजाक के लिए आ रहे हैं, उनका क्या पैसा बनेगा बताइए। देखिए, आज का लो देख लीजिए, 262 कितना हमारा ऊपर की साइड में, 274 रुपये। तो मजाक के लिए मत आइए। मार्केट कैप देखिए 26,000 करोड़ का मार्केट कैप है, ठीक है। तो बढ़िया कंपनी है, फंडामेंटल कई बार मैं इसके बता चुका हूँ, मजबूत कंपनी है, काम के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। जब लोग गाड़ियाँ चलेंगी, ज़्यादा महंगी आएगी, तो कैस्ट्रॉल इंडिया लिमिटेड के शेयर को अच्छा फ़ायदा होता नजर आएगा, ठीक है। लुब्रिकेंट की ज़रूरत पड़ती रहती है। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।